हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विजय और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है अर्निजन टेक्नोलॉजी। आज मैं आपके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में विंडो का एक प्रकार है, इसके जो ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन होता है हार्डवेयर और तीसरा ऑप्शन है दोनों का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब चलिए बात करते हैं इनके आंसर की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। तो कंप्यूटर में विंडो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार होती है, यानी कि कंप्यूटर में जो विंडो होती है हमारी वो क्या कहलाती है, एक सॉफ्टवेयर कहलाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेकेंड ऑप्शन है हमारा सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड हमारा ऑप्शन है कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट और फोर्थ है उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं इसके आंसर की कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है। तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अलजेब्रा लॉजिकल यूनिट, सेकेंड ऑप्शन है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और थर्ड ऑप्शन है हमारा लॉजिकल यूनिट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं हम इसके राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है और इसे हम हिंदी में अंकगणितीय तर्क इकाई भी कहते हैं। तो जो ALU का फुल फॉर्म होता है वो होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है ALU का फुल फॉर्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है पहला ऑप्शन रैम, सेकेंड ऑप्शन आता है रोम और थर्ड ऑप्शन है ये दोनों या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, यानी कि प्राथमिक या मुख्य मेमोरी रैम एंड रोम दोनों होती है। और जो रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों मेमोरी मुख्य मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी कहलाती है, रैम और रोम। अब बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है ALU, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और थर्ड ऑप्शन है डिस्क यूनिट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मॉडम। अब बात करते हैं हम इसके आंसर की। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ALU। तो ALU का जो फुल फॉर्म है वो होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। गणना और तुलना के कार्य करने के लिए कंप्यूटर में ALU का उपयोग किया जाता है और जिसका फुल फॉर्म होता है ALU का वो होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है और इसे हम हिंदी में अंकगणितीय तर्क इकाई भी कहते हैं ALU को। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। तो जिसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर और हमारा सेकंड ऑप्शन है नोटबुक, थर्ड ऑप्शन है हमारा लैपटॉप और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सुपर कंप्यूटर। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करने का काम करता है। तो जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे महंगा कंप्यूटर और सबसे तेज कंप्यूटर कहलाता है दुनिया का। और सुपर कंप्यूटर में डेटा को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करने का काम करता है कौन, सुपर कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं हमारे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो ऑप्शन है पहला बुद्ध, सेकंड ऑप्शन है आर्यभट्ट, थर्ड ऑप्शन है सिद्धार्थ और फोर्थ ऑप्शन है चाणक्य। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो पहला कंप्यूटर जो भारत में बना था उसका नाम सिद्धार्थ है, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया था और भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता से हुई थी। तो जो भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम है वो है सिद्धार्थ, जो कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया था। और भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब से हुई थी, तो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत 1952 से हुई थी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो उसका ऑप्शन है मार्कोनी, सेकेंड ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज और थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इसके आंसर की बात कर ले हम। इसका जो आंसर होगा वो होगा चार्ल्स बेबेज।
तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 11, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 14 और फोर्थ ऑप्शन है 9। तो इसके आंसर की बात करें तो इसमें कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होती है, जो कि F1 से लेके F12 तक होती है। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती है, जो कि F1 से लेके F12 तक की होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन है, पहला याहू ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आता है गूगल, थर्ड ऑप्शन आता है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जो सर्च इंजन है वो है याहू और गूगल, ये दोनों सर्च इंजन है, इसलिए इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कंप्यूटर में माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसकी जो ऑप्शन है, पहला है स्टोरेज डिवाइस, सेकेंड ऑप्शन आता है आउटपुट डिवाइस, थर्ड ऑप्शन आता है इनपुट डिवाइस और फोर्थ ऑप्शन आता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों। तो इसके आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माउस एक इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूज़र को कंप्यूटर में डेटा या कमांड एंटर करने की अनुमति देता है, जिसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर में माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर में माउस इनपुट डिवाइस कहलाता है। और इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कि कंप्यूटर में डेटा या कमांड को एंटर करने की अनुमति देता है, जिसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले इनमें से कौन सा कंप्यूटर होता है। तो उसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्टिकल कंप्यूटर्स, सेकेंड ऑप्शन होता है डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। और इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो जो समान रूप से ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर को, उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। तो उसके ऑप्शन है 15 जनवरी फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है 2 दिसंबर, थर्ड ऑप्शन है 28 फरवरी, फोर्थ ऑप्शन है 14 अक्टूबर। अब इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा।